नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं लाइव भारत। आज मेरे साथ हैं बसपा के प्रत्याशी, एटा से प्रत्याशी हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, चुनावी जंग में उनके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या वजूद रखते हैं वो अपना, आगामी चुनाव को लेकर के उनकी क्या सोच है। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट इरफान जी। तो आइए बात करते हैं उनसे, उनकी पार्टी के बारे में, उनके बारे में। जैसा कि चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी महासंग्राम चल रहा है, आप एटा से प्रत्याशी हैं, क्या सोचते हैं आने वाले आगामी चुनाव की, आगामी जो फाइट है आपकी, उसके लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव ये जो मैं लड़ रहा हूँ वो अपना चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं जीतूंगा और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। आपके क्या मुद्दे हैं, पार्टी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? पब्लिक में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या वो चीज़ें ऐसी सामने रखते हैं जिनको आप उनको क्लैरिफिकेशन करते हैं? प्लीज़ बताएं। पहली बात तो ये, मेरे सामने पब्लिक के लोग जो समस्याएं रख रहे हैं वो रखते हैं। एक तो प्रत्याशी या पदाधिकारी या चुनने के बाद विधायक, सांसद पब्लिक से रूबरू नहीं होते, उनसे मुलाकात नहीं करते, और जब उनसे मुलाकात नहीं करते तो उनके सामने जो परेशानियां आती हैं वो उसके लिए अपनी बात रखते हैं। हमें अपनी नाली दिखाते हैं टूटी हुई, अपनी सड़क दिखाते हैं टूटी हुई। ये काशीराम का आवास कॉलोनियाँ हैं, उसके लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनके यहाँ सफाई वाला नहीं आता, उनके यहाँ पानी की समस्या है, उनके यहाँ बिजली नहीं है, बिजली कटी हुई है। काफ़ी लोग जो अपने जिनको काशीराम कॉलोनी में क्वार्टर्स बहन मायावती जी ने दिलवाए थे, उन क्वार्टरों को खाली करके चले गए हैं, क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं। और सुविधा के अभाव में वो बिल्कुल, हमने जाके देखा अंदर जो लोग रह रहे हैं मजबूरी में, वो बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। तो यहाँ की सरकार, मौजूदा प्रशासन को की हालत पर हमें बड़ा तरस आ रहा है कि पता नहीं कैसे इनको इंसान का रूप दे करके ये डीएम और एसडीएम बने बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारे मुद्दे सीधे सीधे हैं। हम तो न नेता हैं, न नेता बनना चाहते हैं। हम तो समाज सेवक हैं, वकील हैं, और वकील ही बने रहना चाहते हैं। अभी तक जनता की वकालत जिला अदालतों में करते थे, अधिकारियों से जूझते थे, उनसे न्याय के लिए जनता को न्याय दिलाते थे, और अब जो हमारी क्षेत्र की जनता है उसकी वकालत, उनकी परेशानियों को लेकर के हम उनकी वकालत संसद में करना चाहते हैं। हमारे यही मुद्दे हैं कि जनता का विकास कैसे हो, यहाँ की क्षेत्र की जनता का विकास कैसे हो, यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं उन कुटीर उद्योगों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उनको हाई लेवल पर पहुंचाया जाए, कैसे हम अपने गंजनवाड़ा के अंसारियों के जो कारोबार हैं खादी के, उनको हम सूरत के लेवल पर पहुंचा दें। ये हमारे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले हैं, हम उनको उस पर कोशिश करेंगे। कैसे हम मारेरा का जो कांच का उद्योग है उसको हम फिरोजाबाद की इंडस्ट्री की तरीके से एक्सपोर्ट लेवल पर पहुंचाएं। किस तरह से हम जलेसर की जो पीतल का उद्योग है, घुंघरू घंटी का, उसको हम हाई लेवल पर पहुंचा करके मुरादाबाद को फेल करें। हम चाहते हैं कि ये हमारे कस्बे छोटे छोटे जो हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, कई जगह कालीन बनाने के भी काम है, तो इनको हम चाहते हैं कि इनका जो है विकास किया जाए, और विकास करने के बाद इनको इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया जाए। जी, जैसा कि आपके सामने कंपटीटर के तौर पर इंडिया गठबंधन है, उसमें दो बड़ी पार्टियां, तीसरी भी अपना वजूद रखती है। उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए साहब, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं कि मेरे सामने कंपटीटर कौन है। मुझे अपनी लाइन आगे खींचनी है, दूसरे की लाइन पे मुझे कोई गौर नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना सोचना है। मुझे मेरी जनता पर पूरा भरोसा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ जनता का पूरा समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं जन सहयोग कर रहा हूँ, मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ।
ना मैं रैली पर भरोसा करता हूँ, ना मैं किसी नुक्कड़ सभा पर भरोसा करता हूँ। मैं तो अपनी जनता के साथ सहयोग करके उनसे जो वोट लेकर के जो मुझे विश्वास दे रहे हैं उस पर भरोसा करता हूँ, और जनता का समर्थन ही मेरी जीत का कारण होगा। सामने आपके साथ हैं, ये थे हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी इरफान जी, जो पूरी तरह से अपने आप को आश्वस्त मानते हैं, जीत के लिए बिल्कुल तैयार है, जीत को ग्रहण करने के लिए तैयार है और मानते हैं कि पब्लिक ने उनको चुन लिया है। जहां जहां वो जा रहे हैं बता रहे हैं कि उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं अमित कुमार, देखते रहिए लाइव भारत।